आज हम मौजूद हैं कंचन लता स्मारक सेवा संस्थान के कार्यक्रम में, जहां पर हमारे बीच डॉक्टर राम बाबू जी, GD वर्मा जी और डॉक्टर कविता यादव जी इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसका आधार वास्तव में क्या है, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राम बाबू जी से। बस 2020 में कोरोना रोग के कारण उपजी महामारी और देवी आपदा के प्रबंधन में जिन चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने जान और परिवार की जान की रक्षा की फिक्र किए बगैर समर्पण भाव से अनुकरणीय सेवा की है, ऐसे लोगों को इस संस्था द्वारा ये सम्मानित करने का आज कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में इस सम्मान के लिए उन लोगों को चयनित किया गया है जिन लोगों ने कोरोना कमांड सेंटर के माध्यम से, विभिन्न सेवाओं की इकाइयों के माध्यम से समाज में परीक्षण, सूचना, उपचार, एम्बुलेंस मैनेजमेंट, चिकित्सकीय रेफरेंस आदि की सेवाएं प्रदान की और दिन रात सेवा की है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना के समय टोटल लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन की परिस्थिति में इन लोगों ने जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उनके सम्मान स्वरूप आज का उन लोगों को एक पदक प्रदान संस्था द्वारा किया गया। संस्था अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में काम करती है और विभिन्न टेस्टिंग पैरामीटर उसके अलग अलग हैं। जैसे शहरों में वो मलिन बस्तियों में काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन जगहों पर काम करती है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सा सेवा या केंद्र सरकार की चिकित्सा सेवा पहुंच नहीं पा रही, उन गरीबों के लिए मदद करने का बेहतरीन प्रयास कर रही है। हमारे बीच GD वर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस कार्यक्रम से आप जुड़े, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि जो है इस संस्था में मोस्टली डॉक्टर्स हैं और मैं भी, चूँकि मैंने बहुत काम किया इस संस्था के साथ और मैं IT के लिए 24 साल से पढ़ा रहा हूँ कोचिंग। तो जब 2020 में ये जो है पेंडेमिक की प्रॉब्लम आई, तो इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर आनंद हैं और इनके साथ और टीम, इन्होंने हमें याद है कि रात दिन सेवा की, मतलब खिलाने पिलाने से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर सारा काम किया। तो हमें लगा कि ये संस्था नो डाउट की बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता होती है। आज एक सम्मान समारोह था, जिन्होंने इस संस्था में लगकर काम किया उनको सम्मान दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया। तो जो है बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लोग को ऐसा काम करते रहना चाहिए समाज के लिए। संस्था का आने वाले समय में, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि हमें और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर काम करना चाहिए? स्वास्थ्य और संचारी रोग, इसमें समस्त समाज का भी रोल होता है। कोई भी संचारी रोग होने की स्थिति में हमको निरोधात्मक, उपचारात्मक, स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना संवहन, इस तरह के 4 कार्य करने होते हैं और इसमें समाज की सहभागिता होती है। आप जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो समाज का हर अंग उपचार की स्थिति, तो चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, वो स्थिति को निरोध जब हम करते हैं या प्रिवेंशंस करते हैं डिजीज़ का, तो उससे ही इस भारत वर्ष में अच्छा कार्य हो सकता है। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, तो इसमें सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन नई नई इकाइयाँ खोली जा रही हैं, हर जगह स्पेशल हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। परंतु आप जानते हैं कि जो विभिन्न नए रोगों की व्यापकता के कारण प्रबंधन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका भी सब मिल करके चिकित्सा परिवार के समर्पित लोग अपने समर्पण भाव से यथासंभव सेवा करते हैं और समाज की, विशेष रूप से प्रेस और मीडिया की, कोरोना के 220 के जो बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही, जिसके कारण कानपुर में अनुकरणीय प्रबंधन का कार्य हुआ, जिसकी समस्त प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा और समस्त अन्य जनपदों में इसके रोल मॉडल के रूप में प्रशस्ति हुई। संस्था के पास 80G का मानक अभी नहीं है और संस्था अपने सहयोग से, लोगों के सहयोग के माध्यम से आम लोगों की मदद कर रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आम लोग कैसे आपसे संपर्क करें कि उन्हें मदद की आवश्यकता है? संस्था के संबंध में मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है। मेरी ये धारणा है कि जो संस्था चिकित्सक परिवार के साथ चलती है, कार्य करती है,
उसे केवल एक कलम और कागज़ की ज़रूरत होती है, उसके अंदर निष्ठा भाव की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को अपने वाहन से कार्य करते हैं, क्योंकि कोई धन लेने देने में बड़ी परेशानी होती है और हम लोग समर्थ लोग हैं। अपनी गाड़ी, अपनी निःशुल्क दवाएं, जो भी हो सकता है, क्योंकि ये असीम क्षेत्र है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई इसकी सीमा नहीं है, आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। तो हम लोगों की प्रमुख रूप से धारणा है कि हम लोग अपने ही प्रयास से अपने ही धन परस्पर लेकर के करें, यथासंभव दूसरे के धन दान को अवॉइड करते हैं। और जहाँ तक एलटीजी का प्रश्न है, वो तो रिबेट लेने की बात होती है। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि जो संस्थाएं चिकित्सा के लोगों से चलती हैं, उनके लिए कोई बहुत इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक अन्य लोगों के जोड़ने का प्रश्न है, उन्हें पूरा अवसर देते हैं कि वस्त्र के रूप में कोई दान कर सकते हैं, औषध के रूप में दान कर सकते हैं, प्रबंधन दान कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में, संचार के रूप में कैंप की पब्लिसिटी कर सकते हैं। और इस कार्य वो अपने स्तर से करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट होता है। इस डॉक्टर कविता यादव जी मौजूद हैं, जो CSC पतारा में पोस्टेड हैं। पेशे से डॉक्टर होने के नाते अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में आपने देखा कि आपकी संस्था कार्य कर रही है। एक नारी होने के नाते लोग जानना चाहेंगे कि गांव की जो ग्रामीण की महिलाएं हैं, उनकी मूलभूत समस्या क्या होती है। और थोड़ा परिचय मैं दर्शकों को देना चाहूँगा, हमारे अर्बन और रूरल के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कानपुर सेंट्रल स्टेशन में एक डिलीवरी कराई थी, जिससे इनका नाम शहर में चर्चा का विषय बना। आज हम उन्हीं डॉक्टर से उन गांव की ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं उनकी। जी धन्यवाद। मूलभूत समस्याएं गांव के जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, वो बेसिकली शिक्षित कम है। उनको अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एंटीनेटल केयर, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहती। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जहाँ उनके पास अवेयरनेस बहुत कम होती है, वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इन चीज़ों को लेकर अवेयर हों। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर है तो वो उस चीज़ के बारे में शेयर करें, बजाय कि उनके बारे में झिझकने के। अब वो टाइम नहीं है कि महिलाओं को हर चीज़ के लिए झिझक या फिर उनको शर्म की ज़रूरत है। उनको इन सब से दूर होकर, इन सब से ओपन अप होकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। हम लोग बेसिकली यही कोशिश करते हैं। हम गाँव में जाते हैं, वहाँ पर स्कूल की लड़कियाँ होती हैं, जो किशोरियाँ होती हैं, उनके साथ हम खुल के बातचीत करते हैं इस बारे में, उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में, उनकी कोई और एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हो उनके बारे में, ताकि वो लोग इस चीज़ के हमसे ओपन अप होकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और हम इनका समाधान कुछ बता सकें। ये सब चीज़ों की इनकी बहुत ज़रूरत है कि महिलाओं को इन चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ता है। क्या महसूस करती हैं कि जो सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, उससे महिलाएं जागरूक हुई? हाँ, काफ़ी हद तक इस चीज़ में बहुत विकास हुआ है। जहाँ पर हम देखते थे कि महिलाओं को इन चीज़ों के बारे में बात करना भी अलाउड नहीं होता था, अब वो बात करती हैं, अब वो खुल के बात करती हैं, अब अपनी समस्याएं शेयर करती हैं। और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। एंटीनेटल केयर को लेकर ही काफ़ी लोग अवेयर हैं। अब जहाँ पर पहले होम डिलीवरीज ज़्यादा होती थी, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लोग प्रेफर करते हैं और लोग आते हैं हमारे पास, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अगर कोई भी उनको इन्वेस्टिगेशन होती है, वो कराने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब लोग हेल्थ को लेकर कुछ अवेयर हो रहे हैं। डॉक्टर कविता यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, कानपुर मंडल की रिपोर्ट।